आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का समय है कि हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारी हरियाणा की टीम जाएगी खेलने के लिए, उसका जो कैंप लगा था उस और आपको अच्छा अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला के अधिकारी DWO रामरतन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम पूरी CNS एकेडमी की तरफ से हमारे सभी प्लेयरों की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं सर। साथ में हमारे खेल के जो मुखिया है, खेल को देखते हैं हमारे ज़िला में कुलदीप मलिक जी और सुशील उर्फ शीला, जो स्वयं भी एक सर्कल कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और सर्कल कबड्डी एक जोड़ी थी शीला और लाली बनभौरी गांव से। आज उनका ये सौभाग्य मिला है, वो आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में कुलदीप नैन जी, शक्तिवेश जी, सोमवीर जी, सुखबीर जी और विशेष हमारा जो सहयोग आपको मिलता रहेगा शारदा मैडम जी, आप सभी का मैं यहाँ इस कैंप में पहुँचने पर और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आपने जो समय लिया है और आपने जो रुचि दिखाई है बच्चों को खेल में, मैं बड़ा अच्छा लगा कि आप चाहे खेल से जुड़े हुए ना हो, आपका खेल चाहे अलग अलग हो, लेकिन आपको कबड्डी की बारीकियां मालूम है, ऐसा महसूस हुआ। और उसमें आपकी रुचि भी थी कि किस बच्चे को कहाँ, जो हम खुद स्टडी कर रहे हैं उसी चीज़ों को, उन्हीं बातों को आपने मंथन किया और हमारा भी मार्गदर्शन किया। आप सभी का मैं यहाँ पूरे अपने CNS परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सर। और मैं निवेदन भी करूँगा आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए कुलदीप नैन जी से कि वो एक बार आएँ और आपको आशीर्वाद स्वरूप और जो आगे की जो प्रक्रिया है, आपको जो मार्गदर्शन देना है उसमें बोलें। बाकी जो भी बातें रहेगी हम कैंप के बाद में, जैसे हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी, उसमें हम डालते रहेंगे। कुलदीप नैन जी। धन्यवाद। 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता तो जो जिला हिसार में निदेशालय की तरफ से जो कैंप लगाया है, उसके आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामरतन जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। सबसे पहले तो हम पूरे खेल परिवार की ओर से, भाई कुलदीप मलिक जी की ओर से, सुशील कुमार जी की ओर से, शक्तिवेश जी की ओर से, सोमवीर जी की ओर से, सुखबीर जी की ओर से, यहाँ पहुँचने पर सतीश पुनिया जी की ओर से यहाँ पहुँचने पर जी रामरतन जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 4 एज कैटेगरी के हमारे कबड्डी के मैचेस या और अलग अलग गेम्स के मैचेस होते हैं। और रामरतन जी क्योंकि हमारे अंडर 11 और अंडर 14 के इंचार्ज हैं, लेकिन इनको जैसे ही पता लगा रामरतन जी को कि भाई कबड्डी का कैंप लगा, समय में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और प्रेरणा स्रोत रहे हैं हम सभी टीचर्स के भी। और हमारा सौभाग्य की बात है बेटा, जो आप आज मैच दिखा रहे हो, जैसे आप अपने ज़िले की तरफ से ठाकुरदास भार्गव स्कूल में खेले थे, वहाँ पे रामरतन जी ने भी आपके खेल को बारीकी से देखा था और न केवल देखा था बल्कि ये भी बताया था कि फलानी बच्ची बहुत अच्छा खेल रही है, फलानी बच्ची अच्छा खेल रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके मार्गदर्शन बताए हुए पद पर हम चल रहे हैं। और आप चाहे यहाँ हो चाहे किसी भी जगह प्रैक्टिस कर रहे हो, रामरतन जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि किसी प्रकार की किसी भी बेटी को, किसी भी बेटे को कोई भी समस्या, चाहे वो जिला हिसार का है, चाहे सोनीपत का है, झज्जर का है, पानीपत का है, किसी भी बेटे को बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई खासकर खेल वाले बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे बहुत दिन रात मेहनत करते हैं और न केवल अपने परिवार का, न केवल अपने गांव का, न केवल अपने ज़िले का, पूरे बल्कि हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन बाहर जाकर आप करते हैं। इसके लिए पुनः आपकी इन विचारों के लिए श्री रामरतन जी का आभार व्यक्त करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे खेल प्रेमी AWO भी अभी नियुक्त हुए हैं, उनका गेम भी सर्कल कबड्डी है। कुलदीप मलिक जी भी हमारे AEO नियुक्त हुए हैं इसी सेशन में, उनका खेल क्रिकेट रहा है और शक्तिवेश जी का खेल कबड्डी रहा है। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि अभी अभी जो हम पीछे 5 से 9 तारीख तक नेशनल लेवल की क्रिकेट टूर्नामेंट करवाकर संपन्न हुए जिला हिसार, उसके लिए
हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामरतन जी, जिला शिक्षा अधिकारी वेद दहिया जी, इनके नेतृत्व में जो हमने टूर्नामेंट करवाई है, हम सभी साथी, चाहे वो सोमवीर जी हों, चाहे हमारे सतीश जी हों, सुखवीर जी हों, सुशील कुमार जी हों, शक्तिवेश जी हों, सारे साथी कुलदीप मलिक जी के नेतृत्व में सभी साथी बधाई के पात्र हैं कि उस टूर्नामेंट का न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये चर्चा है कि भाई हिसार वालों ने बहुत अच्छी, और वहाँ हिसार वालों ने नहीं, हरियाणा का नाम रोशन हुआ है कि हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छी टूर्नामेंट करवाई है। और आगे भी ऐसी टूर्नामेंट, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे और की ऑर्गेनाइजेशन। और प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये क्रिकेट की टूर्नामेंट, आपका ग्राउंड तो इतना सा, इस ग्राउंड में हो जाएगा 10 बाय। शारदा जी टीम के मैनेजर हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको रहने की, खाने की दिक्कत किसी भी प्रकार को वहाँ CNS अकेडमी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यू सेंटर चल रहा है बेटा आपका यहाँ पे कबड्डी का। और इस बात से जो जिन बच्चों ने कैंप अटेंड किया, 12 के 12 बेटियों ने, उनको पता भी लग गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे अभ्यास होता है, किस प्रकार का आपको रूटीन फॉलो करना पड़ता है। आपको चाहे मैट की आवश्यकता है, चाहे आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है, हर सुविधा जिला हिसार हमारे मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आपको मुहैया करवाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी टूर्नामेंट 24 से 28 तक है महाराष्ट्र में। उसके लिए अब 22 तारीख को हमारी ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन आपकी कहाँ है? 21 तारीख को आपको जींद रेलवे स्टेशन पे पहुंचना होगा। वो आपको, जैसा कि सतीश जी ने बताया, ग्रुप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको किस टाइम और कहाँ पहुँचना है, क्योंकि रात को ट्रेन है हमारी 2 बजे है सर, 2 बजे ट्रेन है। उसके लिए हमें 11 बजे आप लोग अपना डिनर करके, और नेक्स्ट डे का भी, क्योंकि ट्रेन में खाना ऐसा ही मिलता है और हम ज़्यादा तला हुआ नहीं खाते, खिलाड़ी हैं, ज़्यादा उस तरीके मसाले वगैरह की चीज़ें नहीं खाते, तो आप अपना चाहे वो चूरमा हो, चाहे सूखा हलवा हो बेटा, वो बांध ले चलिए, ठीक है। और आप इन चीज़ों से अच्छे से परिचित हैं कि भाई हमें सफ़र में क्या खाना है, और आपको आगे टूर्नामेंट में किस प्रकार से हमारे जो कोचेज होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँगा, हमारे आपके दल के मुखिया कुलदीप मलिक जी तो हमारे AEO हैं ही, उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में, जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में HOD श्री शक्तिवेश आर्य जी होंगे। एक बार शक्तिवेश जी खड़े हुए, ये हम आपके HOD हैं, हेड ऑफ डेलीगेशन, जो आपके चीफ डिमिशन हैं। सतीश पुनिया जी आपके टीम कोच हैं, मैडम शारदा जी आपकी टीम मैनेजर हैं। तो कोई भी बच्चा रास्ते में ट्रेन में नहीं उतरेगा, कोई भी बच्चा बिना आपकी कोच मैनेजर के पूछे हुए कहीं नहीं जाएगा। और एक बात का और विशेष ध्यान देंगे बेटा, हो सकता है आज के बाद आपसे नेक्स्ट ईयर मुलाकात हो, दूसरे जिलों से बच्चे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप इस कैंप से पहले तक थे सोनीपत के, झज्जर के, पानीपत के, रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, लेकिन अब आपकी कमर के पीछे हरियाणा लिखा होगा और आप हरियाणा प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। और हरियाणा प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, आप में से कोई भी बच्चा 12 के 12 में से अच्छा काम करेगा, चाहे वहाँ पे महाराष्ट्र में जाके सपोज कीजिए कोई कागज़ है स्टेज के ऊपर, वो कागज़ आपने उठाया, वो अच्छी चीज़ होगी। और वो अच्छी चीज़ होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हरियाणा के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए मार्च पास्ट में है, दूसरी टीम के बच्चे को आपने कोनी मार दी मजाक में, लेकिन कहाँ नाम जाएगा उस बच्चे का कि हरियाणा के बच्चे अड़वैदी हैं, हरियाणा की बेटियां अड़वैदी हैं। तो ये चीज़ आपने विशेष ध्यान में रखना है। वहाँ आप अपने परिवार का नाम रोशन तो आप करोगे, साथ में हरियाणा पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी बेटा आपके कंधों पे है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आप अपने खेल पर ध्यान रखें, आपके खाने पीने पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की आपको चीज़ों के लिए कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी टीम मैनेजर, आप अपने टीम कोच को बताएंगे। जो समय आपको दिया गया है उस समय पे आपको ग्राउंड में पहुंचना है, उस समय पे आपको रेडी रहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय श्री रामरतन जी का, कुलदीप मलिक जी का, सतीश पुनिया जी का विशेष आभार, क्योंकि ये सारी सुविधा कबड्डी के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा है, कबड्डी में साथ में उनके भाई संदीप जी हैं, महावीर जी हैं, सुखबीर जी हैं, सभी साथी इस कबड्डी को उठाने में लगे हुए हैं। और आजकल तो कबड्डी का खेल बहुत ऊंचाइयों पर है। तो हरियाणा प्रदेश का बेटा नाम जब हम लोग खेलते थे ना, हमारी पूरी टीम खेलती थी, तो पंजाब के साथ मैच बोलते ही ना हमारी पिंडी ऐसे होने लग जाती थी कि भाई मान लो दर्द होने लग जाती, कभी दिक्कत होती है। आपने महसूस किया, लेकिन आप तो नहीं कर पाते क्योंकि पंजाब के साथ। और अब पंजाब कहाँ स्टैंड करता है? पंजाब हमसे बहुत पीछे चला गया, पंजाब हमसे बहुत पीछे चला गया। और हरियाणा प्रदेश का नाम खेलों में नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है। और हम पूरी टीम हमारी उम्मीद करती है कि आप मेडल लेके आएंगे। और उस मेडल की टैली में हम एक स्थान पर बने हुए हैं।
महाराष्ट्र हमसे फाइट में है, दिल्ली हमसे फाइट में है, उस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे कि हम टॉप पर ही रहें। ठीक है। और विशेषकर बेटों से कहना चाहूँगा, बेटा इस मौके पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहेंगे तो आप जीवन में जो कोच बताएगा प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। नशा आपके पंजाब को पीछे जाने का सबसे मेन रीजन नशा है। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः श्री रामरतन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। क्रीड़ा भारती के इस बहुत ही पावन पवित्र केंद्र पर हमारे बहुत ही गुरुजन, हमारे बहुत ही सीनियर अधिकारी DW रामरतन जी और मेरे गुरु रहे, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आदरणीय सतीश पुनिया जी, कुलदीप नैन जी, शक्तिवेश जी, सोमवीर जी, महावीर बहन जी और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आने वाली गतिविधियों में बड़े भाई शिला बनभोरी जी, AWO हिसार, सुखबीर बहन जी, शारदा मैडम जी जो कि कबड्डी से जुड़ी हुई हैं, आज मणिक जी जो कि कबड्डी से बहुत ज़्यादा लगाव उनका है और हिसार केंद्र के अंदर अपनी एकेडमी के द्वारा हीरे तराशने का काम लगातार कर रहे हैं, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। आज यहाँ जो देखने का अवसर प्रदान हुआ है, इसकी सारी की सारी जो ताकत है हमारे बहुत ही सुपीरियर ही कहेंगे हिसार जिले के शिक्षा अधिकारी रामरतन जी, जिनका मार्गदर्शन ब्लॉक से लेके अब तक बेहतरीन रहा है। आज भी साहब को इतना काम था, एक रिक्वेस्ट के ऊपर ही मेरे को कहा, भाई कुलदीप टाइम क्या हो गया? माँ सर ये टाइम हो गया। बोला फिर माँ जी इस टाइम पहुँचना है, सर से बात हुई है सतीश जियों से। बोला ठीक है, मैं समेटता हूँ सभी फाइलों को। इतनी फाइलें सर के पास थी, फिर भी आपसे रूबरू होने के लिए रामरतन जी ने मौका दिया। इसके लिए हम रामरतन जी के आभारी हैं, धन्यवादी हैं। अगर अधिकारी आपके खेल के प्रति प्रेम जागृत करने वाला हो तो बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मौके मिलते हैं। अब स्टैंड बाई की जो गुड़िया आई है, आज ही आई है कैंप के अंदर, इसका जो खेल देखा, वैसे तो चयन के दृष्टिकोण से तो इस गुड़िया का पहले ही चयन होना था, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधरने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी खेल से जुड़े हुए हैं और प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इस गुड़िया ने जो खेल दिखाया है वो वास्तव में डिजर्व करता है और मैं बधाई भी देना चाहूँगा। गुरुजी से बात हुई तो रामरतन जी ने बताया कि भी एक बार 5-5 इन बच्चों की रेड लगवाओ। तो ये क्या था? ये खेल के प्रति एक जुनून है। आपका खेल काबिले तारीफ था और आने वाले समय में नेशनल गेमों में लड़के भी और लड़कियां भी, मैं चाहूँगा कि आप पोजीशन लेकर आएँ और आगे जितने भी इवेंट लाइफ में मिले आप उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बहुत ही सुंदर और भव्य कैंप में हमारे डिस्ट्रिक्ट खेल अधिकारी, हमारे सभी कोच साहिबान, CNS परिवार, सतीश जी, सभी अभिभावकगण जो बड़ा इंटरेस्ट लेकर के साथ बच्चों के आए हैं और प्यारे प्यारे बच्चे, बड़ा गर्व है हमें कि हमारे बेटे बेटियां, क्योंकि आजकल विषय विकारों में बहुत बच्चे फंसते जा रहे हैं। आप निकल कर के ग्राउंड में आते हो, जो बच्चा ग्राउंड में आ गया वो सब प्लेयर है।
कोई बात नहीं, आज फर्स्ट सेकंड तो देखो किसी को होना ही पड़ता है, बट ग्राउंड में जो एंट्री कर गया वो बच्चा, हर बच्चा हमारा बेस्ट है। और अभी जैसे मैंने सतीश जियों से पूछा और सारा अरेंजमेंट हमारे कुलदीप जी और शक्ति सिंह और हमारे शारदा बहन से पूछा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे कोच साहिबान, हमारे डिस्ट्रिक्ट खेल जो अधिकारी हैं, वो इतना बारीकी से ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। बड़ी खुशी है हमें, क्योंकि किसी भी एंड से बच्चों की तैयारियां में, बच्चों के रहन सहन में मुझे कमी नहीं लगी। और फिर भी मैं बेटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके रहन सहन में कोई कमी या कोई ऐसा कुछ नज़र आया आपको? सब मतलब एवरीथिंग इज बेटर। तो आपने बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग ली है। तो क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश की बेटियां हैं और अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करोगी, तो इस लेवल पर हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चों का, चाहे हमारी बेटी हो चाहे हमारे बेटे हों, इनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था हो और खिलाड़ी को पूरी तरह से जो मानदेय है, बल्कि मैं तो हमारे कोच साहिबान से कहना चाहता हूँ कि जो ऊपर से मिलता है उससे भी ज़्यादा दो उनको, क्योंकि प्लेयर को खान पीन में, प्लेयर के रहन सहन में किसी भी तरह की कोताही, ग्राउंड में जीतेंगे हमारे प्लेयर, बट बाहर कोई किसी तरह की कमी हमारे बच्चों के पास नहीं रहनी चाहिए। तो और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे आते ही मैंने सतीश जियों से आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछा, खान पान के बारे में पूछा, तो बहुत ही बेटर ढंग से उच्च क्वालिटी का सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में हमारी सारी अदर डिस्ट्रिक्टों से बेटियां आई और कैंप लगाया और सभी बेटियां जो है संतुष्ट हैं। तो मैं इसके लिए सतीश जी आपको भी और सारे CNS परिवार को भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो खेल से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण हैं उनको भी और अभिभावकगण से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, ये बेटियां और बेटे हमारा बड़ा नाम रोशन करते हैं, आप भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से और भी पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट हमारे बच्चों को करें और ग्राउंड से जोड़ें, क्योंकि एक प्लेयर में समाज निर्माण की विशेषता होती है। एक प्लेयर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे करके निकलना उसको आता है। तो बच्चों, मैं तो ये आज इस अवसर पर एक ही बात आपको कहूँगा, बेटा पूरा दमखम से खेलना और आपके हरियाणा का नाम रोशन करना और हर प्रकार के विषय विकारों से दूर रहना। आपके माता पिता जैसा कहें ऐसे चलना आपने, और ऐसे जैसे आपके कोच साहिबान आपको बोलें आपने उसी पर आपका जो है आगे भविष्य बनाना है। और पूरी तरह से मार्गदर्शक हमारे कोच साहिबान आपके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सभी बच्चे पूरी तरह से दमखम से खेलेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, एक फैमिली एकजुट होकर के खेलेंगे। और ऐसे ही हमारे बॉयज़, अभी DCO ने बताया कि CBSE 14 का जो कैंप है वो लगा हुआ है। बेटा तुम भी अच्छी तरह तैयारी करो और जितना ग्राउंड से, ये मिट्टी से जितने जुड़ोगे उतना ही आपका जीवन सफल बनेगा। तो मैं अंत में हमारे कोच साहिबानों से भी, वैसे तो मुझे कोई कमी नहीं लगी, फिर भी भाई किसी भी तरह की आपको ज़रूरत हो तो बच्चों के लिए जो भी दे सकते हो आप दे देना, कोई परवाह की बात मत करना। और सभी बेटियों का भी और सभी बेटों का भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।